शापित चुड़ैल। चुड़ैलों के किस्से तो कई सुने, पर जब कोई कर्मों और अभिशाप से चुड़ैल बन जाए तो हैरत अंगेज अनहोनियां जन्म लेती हैं। ऐसी ही अनहोनी मेरे गांव में रीटा के साथ हुई थी, आज से कुछ साल पहले। चलिए जानते हैं क्या हुआ था। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रीटा अपनी मां के साथ असम में रहती थी। रीटा की मां को काले जादू में महारत हासिल थी। उसकी मां लोगों पर काला जादू करती और ज्यादातर मार भी डाला करती। हर अमावस की रात को रीटा की मां जंगल में एक जगह बनाकर अपने काले जादू को अंजाम देती थी। कभी जानवरों की बलि देती तो कभी लोगों और बच्चों की। काली शक्तियों की उपासना करना, भूत प्रेत को वश में कर लोगों पर छोड़ देना, इन सब से लोग रीटा की मां को चुड़ैल कहने लगे और बहुत अभिशाप भी देते। एक दिन रीटा ने अपना घर छोड़ दिया और कुछ दिन बाद अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली। फिर भी रीटा की मां में कोई सुधार नहीं आया। अपनी काली शक्तियों के दम पर रीटा की मां ने सारी हदें पार कर दी और वो दुनिया पर राज करना चाहती थी। इसके लिए वो कई और मासूम लोगों और बच्चों की बलि देने लगी। भगवान का भी कोई डर नहीं था और किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं जाती। कोई भी रीटा की मां से संपर्क नहीं रखता और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। कई सालों तक रीटा की मां अपनी काली शक्तियों को लोगों पर आजमाती रही। वो बेलगाम होकर काले जादू से जो चाहती हासिल करती, लेकिन बुराई का अंत एक दिन हो ही जाता है। रीटा की मां शायद भगवान के न्याय और कर्मों के फल का मतलब भूल चुकी थी। रीटा की मां अचानक बहुत बीमार हो गई। उसे लकवा मार गया। इस बार उसका काला जादू भी नाकाम रहा और उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। डॉक्टर के इलाज शुरू करने से पहले ही उसका हाल और भी खराब हो गया। जितनी भी आत्माएं और भूत प्रेत को उसने अपने वश में किया था, वह सारी काली शक्तियां उस पर ही भारी पड़ गई। जितने भी मासूम लोगों और बच्चों की बलि उसने दी थी, उन सब की आत्मा अब रीटा की मां के शरीर को नोचने लगी थी। धीरे धीरे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ऐसी औरतें जो खुद काला जादू करती हैं, उनकी छवि एक शापित चुड़ैल जैसी हो जाती है। उनका अंत में रीटा की मां जैसा ही हाल होता है। किसी भी डॉक्टर ने रीटा की मां का इलाज करने से मना कर दिया। लोग दूर से उसकी हालत देख के कहते, इस चुड़ैल का यही हाल होना चाहिए। अब सारी काली शक्तियां इससे ही लिपट गई हैं। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। कुछ दिन बाद तड़पते हुए रीटा की मां ने दम तोड़ दिया। वह सारी काली शक्तियां और भूत प्रेत रीटा की मां की आत्मा को अपने साथ ले गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।